करंट अफेयर की पीटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है कमल हासन। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अभिनेता कमल हासन को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। कमल हासन से पहले अभिनेता नासिर, मम्मूटी, मोहनलाल, टोबियन थॉमस, पार्थियपन, अमला पॉल, शाहरुख खान इसे प्राप्त कर चुके हैं। गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली यानी लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा सिस्टम है, जिसकी अवधि 5 से 10 साल तक होती है। इसके बाद वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है या विभिन्न क्षेत्रों के अचीवर्स, प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, प्रोमिसिंग एबिलिटी रखने वाले लोगों को दिया जाता है। यूएई ने गोल्डन वीजा को पहली बार 21 मई 2019 को लॉन्च किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में भारत के पहले यात्री ड्रोन बलून का अनावरण किया गया? जिसका सही जवाब है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन बलून का अनावरण किया गया। देश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। स्वदेशी ड्रोन बलून को स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इंसान को सिर्फ इसमें बैठाना होगा और इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। यह ड्रोन उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट की सहायता से संचालित किया जाएगा। वरुण भारत का पहला ड्रोन है जो मानव पेलोड ले जा सकता है। इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। यह यात्री ड्रोन 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है और उसमें उड़ान का समय 25 से 33 मिनट लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जिसका सही जवाब है केपी कुमारन। हाल ही में मलयालम फिल्म अभिनेता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पटका शामिल है। यह अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता जेसी डेनियल के योगदान को याद करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें अक्सर मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। यह अवार्ड 27 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। फिल्म वितरक और निर्माता टी वासुदेवन को प्रथम जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है सैफ अहमद। हाल ही में मिस्र के सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे नरिंदर बत्रा का स्थान लिया है। नरिंदर बत्रा ने FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। उन्होंने भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी, जो IOA के उनके पद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। सैफ अहमद 2 दिवसीय ऑनलाइन कांग्रेस के दौरान 5 नवंबर 2022 को होने वाले चुनाव तक इस पद पर रहेंगे। वह 2001 से FIH कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई?
जिसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। मुर्मू आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। इसके साथ साथ वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नीलम संजीव रेड्डी ने जब पद ग्रहण किया था तब उनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन थी। वहीं द्रौपदी मुर्मू की उम्र भी 64 साल है, लेकिन शपथ ग्रहण यानी उसी दिन उनकी उम्र 64 साल 1 महीना 4 दिन है। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है और लंबे समय से भाजपा से जुड़ी है। वह पहली बार 1997 में रायरंगपुर से नगर पंचायत पार्षद बनी। इसके बाद वह 2 बार उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक भी रही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? जिसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में रजत पदक जीता है। चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ग्रेनेडा के एडरसन पीटरसन ने इस स्पर्धा में 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल इवेंट में दूसरे भारतीय विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करने वाले रोहित यादव 78.72 मीटर, 78.05 मीटर और 77.95 मीटर के थ्रो के साथ 10वें स्थान पर रहे। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 की पेरिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSI के अगले CEO और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है आशीष कुमार चौहान। हाल ही में आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSI के अगले CEO और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। वह विक्रम लिमये का स्थान लेंगे। वर्तमान में आशीष कुमार चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO और MD के रूप में कार्यरत है। चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापकों में से एक है। उन्होंने 1992 से 2000 तक NSI में काम किया था। उन्होंने NSI में काम करते हुए भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सिस्टम और पहला वाणिज्यिक उपग्रह संचार नेटवर्क स्थापित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस लेखक द्वारा इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक की रचना किया गया है? जिसका सही जवाब है फैजल फारूकी। लेखक फैजल फारूकी द्वारा इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक की रचना किया गया है। इस पुस्तक में फारूकी ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वारभाटा का जिक्र किया है। लेखक ने बताया है कि उस वक्त दिलीप साहब को उनके मूल नाम यानी यूसुफ खान से जाना जाता था। लेखक ने इस पुस्तक में अभिनेता के एक अंतरंग चित्र को
चित्रित किया है, जो उनके शानदार जीवन की कुछ अल्पज्ञात उप व्याख्यानों पर प्रकाश डालता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? जिसका सही जवाब है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, जहां सभी 254 गांवों में से लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? जिसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी संगठन के तकनीक भागीदार द्वारा बनाया गया था। हाल ही में बिहार के जिला न्यायालय ने 108 सालों के बाद एक विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। यह देश के सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक के हर मामले को सुलझाने में 324 साल लगेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 75 से 97% न्यायिक समस्याएं अदालत तक कभी पहुंचती ही नहीं है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।